स्टूडेंट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जीपैट 2021 फाइनली, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि जीपैट का एग्ज़ामिनेशन कब होगा। तो जीपैट एग्ज़ामिनेशन के डेट्स, फॉर्म फिलअप करने के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जीपैट की साइट आपको है gpat.nta.ac.nic.in। इस साइट पे हम जाके अपने जीपैट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि गूगल क्रोम पे हम लोग गूगल ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीपैट 2021। या तो आप डायरेक्ट एड्रेस बार में आप एड्रेस भी फिल कर सकते हैं gpat.nta.nic.in। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जीपैट 2021 हमने लिखा, क्लिक किया, तो देखिए सबसे टॉप मोस्ट पे आपको जीपैट नेशनल टेस्टिंग एग्जामिनेशन आपको मिला, वेबसाइट gpat.nta.nic.in। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक आपको विंडो फिर खुला मिलेगा आपको। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट 2021 यानी 2021। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू एमफॉर्म प्रोग्राम। तो एमफॉर्म प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए आपका ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। टिल 2018 द टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। यानी 2018 से पहले 2018 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था AICTE द्वारा, और 2018 के बाद यानी सिंस 2019 से 2019 से ये एग्ज़ाम NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे लिखा गया था जीपैट इज़ 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। यानी ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ करंट इवेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा, जिसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें आपको फॉर्म भरने का तरीका मिलेगा, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड हाउ टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पब्लिक नोटिस एंड प्रेस रिलीज है आपको। तो पब्लिक नोटिस इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिलेगा। तो अगर इंग्लिश पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आप देखें जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे जी। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अगर आप को देखें तो आपको मिलेगा। और वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपका, पहला तो यहाँ पे है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जीपैट 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 22 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट देखा जाए सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, फॉर्म फिलअप 22 तक और फीस आप 23 जनवरी तक पे कर सकते हैं। वो भी आपको लिखा गया 11:50 PM। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 25 to 30 जनवरी। यानी अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दिया है, उस मिस्टेक को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 25 to 30 जनवरी तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखें तो 22 to 27 फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा। ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है 180 मिनट्स या 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखें 2 शिफ्ट में हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट जो है आपका 9 से 12 एंड सेकेंड 3 to 6। तो ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि आपको मॉर्निंग में एग्जाम देना है या फिर इवनिंग में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें CBT इसको कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन पेपर का मोड देखें तो इंग्लिश, और सिलेबस आपका मेंशन किया गया है, आपको वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा। फीस की बात करें 2021 की फीस क्या है तो देखिए जनरल के लिए अगर मेल के लिए 2000 रुपीज़ और फीमेल के लिए 1000। जनरल EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर जनरल में कोई EWS कैटेगरी का है, कोई SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है, PWD फिजिकली डिसेबल्ड जो होते हैं, और OBC NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर में आता हो तो मेल के लिए 1000 और फीमेल के लिए 1000।
एंड ट्रांसजेंडर अगर कोई है तो उसके लिए भी कितना है 1000। तो ये आपके डिटेल है इन्फॉर्मेशन। अब फिर हम लोग अगेन अपने साइट पे वापस चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको जो CBT देना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसके लिए भी है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से अगर ऑन पे क्लिक करें तो ये आपका GPAT 2021 ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ से चलेंगे तो इन्होंने अपना NTA ने अपना विजन एंड मिशन दे रखा है, इंडेक्स है सारे, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी मैंने आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए स्टेप देखा जाए क्या क्या, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स आप यूज करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो वो चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखें अगर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली पढ़ लेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई GPAT 221 थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई यहाँ पे तरीका नहीं है, आप फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, एक ही फॉर्म आप सबमिट करेंगे। मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज अ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, आपको क्या क्या फॉलो करना है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेंगे, उसको केयरफुली पढ़ेंगे। और ये पहला स्टेप अगर आप देखें फॉर्म फिलअप करने का, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर तो यानी आप अपना जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी यूज करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यूज करेंगे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन GPAT के थ्रू होगा वो आइदर ईमेल आइदर मोबाइल। तो इसलिए ये फिलअप करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपना ईमेल आईडी यूज करें और अपना मोबाइल नंबर। स्टेप 2 देखें क्या, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप फॉर्म भरेंगे और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपको नोट कर लेना है फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अपलोड करना है इस इमेज, और इमेज क्या होगी, रिसेंट फोटोग्राफ्स जिसका साइज यहाँ पे है 10 to 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो, 80% फेस आपको दिखना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड। सेकेंड, कैंडिडेट सिग्नेचर होगा जिसका साइज होगा 4 KB to 30 KB। एंड अगर आपने PWD क्लेम किया है तो उस कंडीशन में आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, PWD का आप सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको अपना यूज करना है, एंड आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। एंड जब लास्ट देखें तो कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन फिल विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको एक फॉर्म वहाँ से जनरेट होगा, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट करने के लिए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको उसको रखना है। यहाँ पे देखें द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 and 4 आर इन नॉट कंप्लीट। यानी फॉर्म कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे। अब एडवाइजरी कोविड के लिए यहाँ पे अगर दिया गया है कि आपको एडवाइजरी क्या करना, एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना फ्रॉम NTA की वेबसाइट से, डुअली फिल्ड होना चाहिए। यानी जब आप एग्जामिनेशन वेन्यू पे जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपके पास, एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, आपके पास जो सीट होगी उसमें एक एडिशनल फोटोग्राफ्स पेस्ट होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का होना चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए,
शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन केस ऑफ कैंडिडेट इज डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हैं उस कंडीशन में आप अपने साथ कुछ शुगर की टैबलेट्स ले जा सकते हैं या फिर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो देखें। अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखें तो आप लोग 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कोग्निशन एंड कोलॉजी। तो यहाँ पे देखा जाए टोटल 500 मार्क्स का ये आपका एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आपके आने हैं। 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अगर आप देखें तो 38 क्वेश्चंस हैं जो 152 मार्क्स के हो रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स के देखें तो 38 क्वेश्चंस हैं जो 152 मार्क्स के हो रहे हैं। कोग्नोसी के आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। कोलॉजी के आपके 28 क्वेश्चंस होंगे जो 112 मार्क्स के होंगे। एंड अदर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चंस होंगे जो 44 मार्क्स के होंगे। तो टोटल अगर आप देखें तो टोटल आपका 500 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 500 मार्क्स का आपका ये पेपर है। और टोटल 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो सिलेबस आपने वहाँ पे मेंशन किया गया, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है। और अगर आप देखें मार्किंग स्कीम देखें तो क्या है यहाँ पे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आपने अगर क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, रॉन्ग आंसर आपका है, तो आपके टोटल में से 1 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप द कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री इन 4 ईयर्स आफ्टर 10+2, यानी 10+2 के बाद उसके पास 4 साल का बैचलर ऑफ डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री, यानी जो बच्चे B.Pharm फाइनल ईयर में हैं वो भी इस एग्जाम में को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल है, यानी या तो B.Pharm पास आउट हो या तो B.Pharm फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज है यहाँ, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अपियरिंग इन GPAT 2021। कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारी एज इतनी है तो मैं इस एग्जाम में अपियर कर पाऊँ। आप जिस भी एज के हों आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है कि आपको वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का सिस्टम मिल जाएगा। ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट भी, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। ये आपको बाय पोस्ट आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं अपियरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन CBT पे, कैसे आप जाएंगे वहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको। तो देखें अगर आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो उसको ब्रीफ यहाँ पे देख लिया जाए, ब्रीफिंग कर ली जाए इसकी। तो यहाँ पे जो देखा जाए इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो अभी आपको पहले बताया, एडमिट कार्ड्स आपको लाने हैं, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, एनी 1 एथराइज गवर्नमेंट फोटो ID। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सेंटर पे जब जाते हैं तो ये हमेशा भूल जाते हैं। हमेशा आपके पास एक अपनी ID होनी चाहिए। उस ID में क्या क्या, ओरिजिनल ID होनी चाहिए, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड होनी चाहिए। आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर ID ले जा सकते हैं, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ठीक, राशन कार्ड हो, कोई भी फोटो ID होनी चाहिए जिसपे आपका फोटो लगा हो। ऐसी ID नहीं होनी चाहिए जिसपे आपका फोटो न लगा हो। तो ये आपको दिमाग में रखना कि जब भी आप सेंटर पे जाए तो आपके पास एक ID होनी चाहिए। PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप PWD सर्टिफिकेट क्लेम किए हैं तो, नहीं क्लेम किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्लेम किया है तो आपको सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा। और जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आपकी वो क्या है,
कि आपको कैंडिडेट सेल रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर, यानी 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है कि आपको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। ये आपके पेमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ से आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करके अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग पेमेंट तब। ये कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं आपको जो भी फॉर्मेट्स आपको यूज़ करना हो इसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आप उसको बनाएंगे और वहाँ पे ले आके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरटेकिंग का है ये आपके सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस हैं। आपको फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन सिटी देनी है, चॉइस प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे देखें जब आप सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप सेंटर में जाएंगे आपको एक सिस्टम मिलेगा, वहाँ पे क्रेडेंशियल कैंडिडेट्स लॉगिन पेज मिलेगा जिसमें आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करेंगे। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेंगे तो कैंडिडेट वेलकम स्क्रीन आएगा, आपका नाम लिख के आएगा और फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज मिलेगा जहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 60 मिनट लिखा है लेकिन मेंशन किया गया 3 आवर्स का, वहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मिलेगा। द क्लॉक विल बी सेट एज द सर्वर, वहाँ पे क्लॉक ऑलरेडी सेट है आपका, राइट कॉर्नर पे आपको क्लॉक चलते रहेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो साइन है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, रेड कलर का यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ग्रीन अगर आपका प्यार है तो आप यू हैव आंसर द क्वेश्चन आपने किया है, और अगर ब्लू से है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी आपने इसको मार्क किया है कि इसको बाद में हम देखेंगे। और अगर ब्लू के साथ ग्रीन भी है तो द क्वेश्चन इज आंसर्ड, आपने क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया है लेकिन आपने मार्क किया है रिव्यू के लिए कि हम इसको बाद में एक बार और देखेंगे। तो दीज सिंबल्स आपको इस तरह से मिलेंगे जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ये सिंबल्स आपको, ये बात सिंबल से आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन विजिट नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं किया है, कितने क्वेश्चन को आपने आंसर दिया है, कितने क्वेश्चंस को आपने मार्क भी नहीं किया रिव्यू के लिए, और कितने क्वेश्चन को आंसर करके आपने मार्क किया है। इस तरह से आपको साइन मिलेगा जिससे आप क्वेश्चंस में प्रीवियस और फॉरवर्ड जा सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह से आपको पूरा विंडो आपको इस तरह से मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ये क्वेश्चंस लिखा होगा आपको, इसके आंसर लिखे होंगे। आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, किसी ऑप्शन पर टिक करेंगे, यहाँ पे देखें सेव एज नेक्स्ट जाएंगे, क्लियर करेंगे नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू, मार्क फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको ये टोटल सिस्टम आपको मिलेगा कि 99 लिखा है नॉट विजिटेड, एक का आपने आंसर नहीं किया, 0 आंसर्ड मीन्स आंसर भी किसी का, मार्क। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होगा और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा जो 125 क्वेश्चंस दिए गए। आप स्क्रॉल करके देखते जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। अगेन फिर वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये क्वेश्चंस है आपका, फिर उसी चीज़ को यहाँ पे देखें एक बार फिर क्लैरिफाई किया गया, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके उसके आंसर है रिस्पेक्टिव, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और ये नेविगेशंस आपको मिलेगा और यहाँ से आपको इसकी डिटेलिंग मिलेगी, यहाँ क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे और यहाँ से आप अब आइए चलते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एनेक्सर 8 में इन्होंने दिया है कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ये विंडो मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप जाएंगे GPAT 21 न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको एक विंडो मिलेगा जिसमें 4 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड करना और फीस पेमेंट करना है। यहाँ आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नीचे आएंगे जैसे ही आप पेज पे तो यहाँ पे आपको लिखेगा, एक आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन
रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इज एज वेल एज दोज मेंशन इन अबव्स। ठीक, और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड, तो आपको इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपका एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, जिसमें कैंडिडेट नेम होगा, आपका फादर नेम होगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप आनी है, आपको कोई भी एक आइडेंटिटी डालनी है जो आपको पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, आधार इज द बेस्ट, आप आधार फिल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, अपना टोटल, ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड आप चूज करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड इन्होंने दिया 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए जब भी आप पासवर्ड फिल करेंगे, और उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स में एक लेटर उसमें कैपिटल होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे किस तरह का फिर विंडो निकल के आएगा, इसको आप क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे क्लोज करेंगे तो इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फाइनल सबमिट, यानी आप एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एडिट करना है, अगर कोई मिस्टेक अगर आपने किया तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप कोई मिस्टेक आपने नहीं किया है तो एग्री करने के बाद इस पर फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे, नेक्स्ट फिर विंडो खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, आप एस क्लिक करेंगे, और जैसे एस क्लिक करेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप फर्दर आप इसको नोट कर लेंगे तुरंत, और फर्दर कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा। तो यहाँ पे देखें एक स्टेप्स आपके ग्रीन, आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे और ग्रीन होता जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देंगे, अब आपको यहाँ पे आपके अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे देनी है, डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको 10th की डिटेल देनी है, 12th की डिटेल देनी है, एंड ग्रेजुएशन की। फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे, जो यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन क्या है जो लिखा हुआ G99785, यहाँ पे आपको फिल करना और सबमिट का बटन दबाना है। जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे फिर वहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगा, रिव्यू पेज, इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद फिर इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको फिर आप एग्री करेंगे। अगर आप एडिट करना है तो एडिट करेंगे, या तो फिर फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे फिर वहाँ पे कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, कंफर्मेशन डू यू वांट टू विश फाइनली सबमिट, आप यस जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने यस क्लिक किया तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, यानी 2 स्टेप्स आपके ग्रीन हो गए। अब आपको कहाँ जाना है, ब्लू कलर, यानी अभी आपको 3rd स्टेप पे अब आप आ गए। ठीक, 3rd स्टेप में आपको क्या करना है, फोटो, सिग्नेचर एंड आपको PWD सर्टिफिकेट। तो फोटो आपको अपलोड करना है, जो बताया गया 10 से 200 KB से ज़्यादा नहीं चाहिए, JPG या JPEG फाइल होनी चाहिए। यहाँ ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद आप अपना फाइल फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर। ये सर्टिफिकेट उनके लिए मैंडेटरी है जिन्होंने PWD क्लेम किया है, जिन्होंने PWD क्लेम नहीं किया है उसके लिए नहीं है। इस पर्सन विद डिसेबिलिटी जिन्होंने क्लेम किया उन्हीं के लिए है, जिन्होंने क्लेम नहीं किया उनके लिए नहीं है। आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फिर अगेन विंडो खुलेगा जिसमें आपके फोटोज दिखेंगे, आपके सिग्नेचर दिखेंगे, और अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो सर्टिफिकेट दिखेगा, नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आप प्रीव्यू ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद आप देखें राइट में आ रहा है चेक एंड वेरीफाई, तो यहाँ से आपको इस जो आपको स्क्वायर मिला है बॉक्स में, इसमें आपको क्लिक करना है कि हमारी ये फोटो करेक्ट है। इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर पे करना है, और अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया तो इस पर आप तीनों पे जब आप वेरीफाई करेंगे कि हमने जो अपलोड किया वो करेक्ट है, फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। क्लियर है? क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो सिस्टम आ गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड, ये सारी चीज़ें आपको दिख गई। अब आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पे जाएंगे, और आप जो भी कैटेगरीज आपने फिल की उस हिसाब से आपका पेमेंट शो करेगा, और वो पेमेंट आपको यहाँ पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट ही करना है आपको। और पेमेंट करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म जनरेट होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपका फॉर्म जनरेट होगा जिसकी 4 कॉपीज आप अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है, और इस फॉर्म को आपको कहीं भेजना नहीं, इस फॉर्म को अपने पास रखना, क्योंकि टोटल कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, अब आप इसको केयरफुली और पढ़िए। हेल्पलाइन नंबर है आपका
इस हेल्पलाइन नंबर को नोट रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है इस नंबर पे आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं साइट पे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अब देखें ये साइट खुलेगी, यहाँ पे आप करेंगे अप्लाई फॉर GPAT 2021, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया अगेन वो पेज खुला जो आपको दिखाया गया था। ठीक, अब यहाँ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, यानी इस फॉर्म को आप कई स्टेप में भर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। पासवर्ड की हेल्प से आप बार बार इसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, या आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फिर वो विंडो खुला, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट। ठीक, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप बुलेटिन क्लिक कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको बताई गई हैं। फीस पेमेंट के बारे में है, क्या स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स आपको यहाँ पे दिया गया है। 1, 2, 1 पे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है आपको, अपलोड करना है फोटो और फीस पेमेंट करनी है। पासवर्ड के लिए इन्होंने दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि 8 से 13 कैरेक्टर है। ठीक, एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए अल्फाबेट का और लोअर केस होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव न्यूमेरिक भी होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे हैशटैग, @, परसेंटेज, इस तरह का आपको एक स्पेशल भी सिस्टम है। हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप बना के रखेंगे एंड यूजिंग वेरिफिकेशन कोड आप करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पे जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, या तो SMS मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, या तो ईमेल पे जाएगा। उसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक, द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पे जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया, मस्ट बी मेंशन इन ऑल सच करस्पॉन्डेंस। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंफर्मेशन पेज। अब आप इसको क्लिक करना है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है। क्लिक टू प्रोसीड, जैसे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे अब ये फिर आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ गई। आपको कैंडिडेट्स, आपको एड्रेस देर फिल करना है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। जैसे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे वो सारे स्टेप्स बाय स्टेप इसी तरह से आप चलते जाएंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फिल GPAT 2021 एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स देने हैं। जो इम्पोर्टेंट सिस्टम जो लर्न करने वाला है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मार्किंग आपका +4 है करेक्ट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए -1 नेगेटिव है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स है। नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125। मार्क्स जहाँ तक आपने देखा था मैक्सिमम मार्क्स आपके 500 हैं। और वहाँ पे आपको बुकलेट्स में आपको कैटेगराइजेशन मिल जाएगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज, कोग्नोसिकोलॉजी के क्या क्या क्वेश्चंस आपके कितने कितने क्वेश्चंस हैं। और रिगार्डिंग GPAT से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो अगर आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप फॉर्म पे डायरेक्ट जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।